मेरी और आपकी शादी मेरी रजामंदी के बगैर। What a joke! अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, दिल में बिठा लेनी चाहिए। मैं चाहती हूँ फरियाल को अपनी भाभी बना लूं। दुआ मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको उसके बाप के घर से रुखसत करूंगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आहत की बहन की फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब होती है, सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से। फरियाल ने अपने भाई को काफ़ी स्टोरीज सुनाई होती हैं आहत और दुआ को लेकर, इसलिए आहत जाता है उसके ऑफिस और वहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है, जो कि इसका बहनोई है। काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद वो सब उसके घर दावत पर इनवाइटेड होते हैं और यहाँ पर आहत की बहन कहती है कि आहत, मैं चाहती हूँ कि मैं फरियाल को अपनी भाभी बना लूँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ, ये सच है। जिस पर आहत चुप कर जाता है और अजीब तरीके से अपनी बहन को घूरने लगता है। वो ये सोच रहा होता है कि इसको पता भी है कि मैं दुआ को पसंद करता हूँ, या अगर नहीं भी पता तो ये तो पता है ना कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, तो इस तरह का क्यों सोच रही है। और वो घर जाते ही अपनी बहन को कॉल करता है और कॉल पे अपनी बहन को 2-4 बातें सुनाता है और कहता है कि ये क्या बोलती जा रही थी। जिस पर उसकी बहन कहती है कि नहीं, वही मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है इस घर में, मेरे शोहर से, तलहा से लड़ती है मेरे बारे में, इस वजह से लड़ती है कि तुम मेरा साथ नहीं देते और वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है। और तुम दुआ की बात कर रहे हो, दुआ की तो शायद तुमसे शादी ना ही हो पाए। कितना स्टेटस और क्लास में फ़र्क है हम सबकी, क्योंकि ये सब अमीर लोग क्लास और स्टेटस को बहुत मैटर करते हैं। लेकिन आहत कहता है मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ नुदरत को ये काफ़ी कन्विंस करता है तोकीर और कहता है कि चलो हम दुआ को अपने घर ले आते हैं, जिस पर दादी नहीं मान रही होती। दादी को अब शक आ गया है, दादी को अंदाज़ा हो गया है कि तोकीर ठीक बंदा नहीं है जिसको वो नुदरत दे बैठी हैं, और वो कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने बाप के घर से रुखसत हो। जिस पर तोकीर को काफ़ी गुस्सा आता है। वो नुदरत को कहता है कि दुआ तुम्हारी बेटी है ना कि दादी की, इसलिए तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है। उसको तुम कहो दादी को कि तुम उसे यहाँ पर लाना चाहती हो। जिस पर नुदरत भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि मैं क्या कहूँ। यहाँ आज़र फ़ोन पे फ़ोन करता है, तोकीर को कहता है कि तुम्हारी शादी नुदरत से मैंने किस लिए करवाई थी, अगर तुम मेरा छोटा सा काम भी नहीं कर सके। जिस पर तोकीर कहता है आप फिक्र ही ना करिए, अब देखना दुआ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बीवी बनेगी, कैसे मैं उसे यहाँ लाता हूँ।